हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग है ट्यूसडे का। हम लोगों का रैंडम प्रोग्राम बन गया था बाहर जाने का, कुछ थोड़ा घूमने का, थोड़े काम निपटाने का और थोड़ा यूं ही कैजुअल आउटिंग का। तो बस मैंने सुदीप जी को बोला कि आप मुझे ऑफिस जाते जाते छोड़ते चले जाइएगा। हम सब तैयार ही हो गए थे और लगभग 3-4 बजे के आसपास हम निकल गए थे। तो हम लोग पहुंच गए थे हमारा फेवरेट कॉफ़ी शॉप सेलिब्रिटी। ये इंदौर की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही रिनाउंड एक्चुअली कॉफ़ी शॉप है। काफ़ी अच्छी कॉफ़ी शॉप है, हाइजीन बहुत अच्छा होता है यहाँ का, और मेरा मेजर कंसर्न भी वही होता है कि हाइजीन। तो मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ इस कॉफ़ी शॉप पे। बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो हम लोग फ्रिक्वेंटली यहाँ पे आते रहते हैं। हम सब ने लंच किया नहीं था तो हमें भूख भी लगी रही थी, तो हमने क्योंकि लंच नहीं किया था और सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था मॉर्निंग में। मैंने, बच्चों ने भी ऐसा कुछ खाया नहीं था स्कूल से आके, तो हमने यहाँ पे फिर कुछ ऑर्डर किया। सो हमने आलू के पराठे लिए, जबकि सोहम कभी आलू के पराठे ऑर्डर करता नहीं है, तो हमको बहुत हैरानी हो रही थी कि आज सोहम आलू के पराठे कैसे खा रहा है। बट ही वॉज हंग्री, उसको बहुत भूख लग रही थी, इसलिए शायद उसने थोड़ा सा हैवी मंगा लिया था अपने लिए। कबीर ने पाव भाजी ली थी, चीज़ पाव भाजी, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस है। एंड आई ऑप्टेड फॉर चाइनीज़। तो ये मंचूरियन और नूडल्स हैं, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे चाइनीज़ होता है यहाँ का। और हमेशा ही यानी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, साउथ इंडियन भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने वो सब इन्जॉय किया और फिर आगे निकले। ये बेटर लग रही है। और क्या इधर गाने नहीं, पागल यही था। कितना स्टूपिड है। क्या ढूंढ रहा है? ये यहाँ पे था। तो शॉपिंग करते करते हमें काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी देर हो चुकी थी। 6 बजे के बाद तो अंधेरे ही हो जाता है, तो काफ़ी थकान भी हो रही थी और बच्चों को थोड़ा भूख भी लग गई थी। मुझे भी थोड़ा सा प्यास लग रही थी और थोड़ा एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, तो हम यहाँ मैकडी पे आके बैठ गए थे। और यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं खाया, पर थोड़ा सा एक आध कोक और थोड़ा सा सो हमने फ्रेंच फ्राइज़ लिया था और कबीर ने एक बर्गर ले लिया था। तो हम लोग वापस आ गए थे करीब 7-8 बजे, 8 बजे आ गए थे हम लोग वापस। अभी बज रहा है 11
और ऐसे तो आज मेरे काफ़ी कुछ काम हो चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत पेंडिंग और रह गए, तो वो मैं अभी नेक्स्ट वीक और एक और ट्रिप लगा करके कर लूँगी, क्योंकि टाइम स्पैन बहुत कम था हमारा। पूरा इतना छोटे से टाइम स्पैन में हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रोडक्टिव ट्रिप हो गया था मेरा। कुछ रैंडम शॉपिंग में की है मैंने, तो वो मैं आपके साथ कल सुबह शेयर करूँगी। अभी तो आई हैव कॉल्ड इट अ डे, और आई विल सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा हॉल शेयर करूंगी। ये वो हॉल है जो मैंने कल एक जो रैंडम आउटिंग हमारी हो गई थी, उसी रैंडम आउटिंग में रैंडम शॉपिंग भी हो गई थी। तो बस वो जो शॉपिंग मैंने कर ली थी वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली मैं अचानक से मुझे अच्छे कुछ विंटर स्टफ दिख गया था फॉरएवर 21 में, वीबा में। तो जब हम मतलब घूम रहे थे तो हमने एक बार ऐसे ही चेक किया कि शायद कुछ इकोनॉमी रेंज में हमें कुछ मिल जाए, तो लकीली वो मिल भी गया था और काफ़ी अच्छा स्टफ लगा मुझे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि अभी ले लेती हूँ, क्योंकि विंटर्स आ ही गए हैं, तो विंटर फ्रेंडली कुछ बच्चों के आइटम्स थे वो मैंने लिए, और कुछ आइटम्स मैंने अपने लिए लिए। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने कपड़े नहीं लिए, सोहम के लिए भी मैंने एक ही टी शर्ट लिया और कबीर के लिए 2 लिए, क्योंकि उसका कुछ अभी फेयरवेल आने वाला है दिसंबर में, तो स्कूल का फेयरवेल था, तो उसको चाहिए था, उसका रिक्वायरमेंट था। सो लेट्स स्टार्ट। ये फॉरएवर 21 से जो मैंने लिया, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है ना, सोहम के लिए मैंने शर्ट लिया था, स्वेट शर्ट है ये। इस तरह का है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कह सकते हैं आप, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है ये, मतलब सुपर सॉफ्ट है ये, बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत अच्छा खासा वार्म भी है, बिकॉज इट्स अ स्वेट शर्ट, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी वार्म। पीछे बिल्कुल प्लेन है, सामने प्रिंट है एंड रेड है, पूरा रेड, डार्क रेड है, मरून की तरफ को है थोड़ा सा। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो एक तो ये हो गया। इसमें मैंने इसके सोहम के लिए जो साइज लिया है वो एक्सेस है। एक्चुअली बच्चों के लिए आपको फॉरएवर 21 पे कुछ मिलेगा नहीं, तो वो तो क्योंकि सोहम चला गया था साथ में और कबीर भी देख रहा था, तो उसको भी कुछ चाहिए था, उसको लगा कि मुझे भी कुछ चाहिए। तो मैंने जब उनसे पूछा वहाँ के स्टाफ से कि इसके लिए कुछ मिलेगा क्या, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, बच्चों के लिए किड्स का हमारे पास नहीं होता है। पर उन्होंने बोला कि नहीं, आप ऐसे करिए, एक्सेस साइज देख लीजिए, एक्स्ट्रा स्मॉल, तो उसमें आपको कुछ मिल जाएगा बॉयज सेक्शन में। तो मैं बॉयज सेक्शन में गई, मैंने एक्सेस साइज देखा, तो एक्सेस साइज में छोटे लड़कों के लिए भी वहाँ पे आपको कुछ मिल सकता है फॉरएवर 21 पे। तो ये मुझे लकीली मिल गया था, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये मैंने उसके लिए ले लिया। एक ये हो गया। कबीर के लिए ये एक शर्ट है, ये हुडी जैसा है, ये कैप के साथ है और कलर बहुत अच्छा है, बिल्कुल हल्का ब्लू, लाइट ब्लू, बिल्कुल पेस्टल ब्लू जैसा शेड है ये, बहुत प्यारा ब्लू है ये। पता नहीं आपको उसमें ठीक से दिख रहा है कि नहीं ब्लू कैमरा में, लेकिन मुझे, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल लाइट ब्लू है ये। एंड इट्स अ हुडी स्टाइल स्वेट शर्ट। यहाँ पे मेटेलिक के 2 बटन्स दिए हुए हैं जिनको आप ओपन भी कर सकते हैं अगर आपको लूज करनी है तो। और ये फुल स्लीव है ऑब्वियसली, एंड बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। और आगे इसके पॉकेट्स हैं, यहाँ पे दोनों साइड्स में भी, एक इस तरफ है और एक इस तरफ भी है। पर ये जो पॉकेट्स का उन्होंने एक स्टाइल दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, ऐसा एक योक जैसा बना दिया और उस पर दोनों पॉकेट्स दे दिए। इट्स अ वेरी स्मार्ट पीस। तो जब मैंने देखा कबीर ने जो पहना तो बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे प्लेन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट पूरा प्लेन ही है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो एक ये लिया। कबीर ने ट्राई भी किया था, उसको बहुत अच्छा लगा। फिटिंग थोड़ी सी लूज साइड पे ली है। इधर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, जब भी आप अपने लिए कुछ कपड़े लेते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो साइज है, जैसे मान लीजिए आपने जो भी एक कपड़ा लिया, आपने उसको पहना, तो वो एकदम फिट आएगा एक तो आपको, है ना, और एक हल्का थोड़ा सा लूज होगा।
तो प्रेफर करिएगा कि आप थोड़ा लूज वाले पे जाए, क्योंकि वो जो लूज वाला आप लेंगे ना वो ज़्यादा स्मार्ट भी लगता है, और ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा वेट फ्लक्चुएशन होता है आपका तो वो उसमें कवर भी हो जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने लिए कपड़े लूँ, चाहे बच्चों के लिए कपड़े लूँ, चाहे हस्बैंड के लिए कपड़े लूँ, थोड़ा सा एक साइज बड़ा लूँ, इट वर्क्स। नेक्स्ट है ये जो टी शर्ट है, ये उसने मुझे, कबीर ने खुद ही बता दिया था कि ये जेबी स्टाइल टी शर्ट है। जेबी यानी जस्टिन बीबर का जो लुक है, वो जो वो वाला लड़कों में आजकल बहुत टीनेजर्स को बड़ा पसंद आता है। तो पर मैंने बोला कि तुम पहन करके देखो, तुमको अच्छा लगेगा तुम पर कि नहीं कर लगता है। तो उसने जब पहना तो इट वाज एक्चुअली सूटिंग हिम, अच्छा लगा उसमें। तो ये ना डबल टी शर्ट है एक्चुअली। ये देखिए, ये एक टी शर्ट है, इसके अंदर ये एक और टी शर्ट है। बीबा से मैंने जो लिया है वो है 2 फुल सूट्स, मतलब विद पैरेलल्स एंड दुपट्टा एंड कुर्ता, 3 चीजें, वो जो फुल सूट्स होते हैं वो लिए हैं मैंने, पूरे सूट जो होते हैं। तो अगर आप कुर्ता लेने जाते हैं सिर्फ कहीं भी, तो वो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा चीप पड़ेगा इफ यू आर टेकिंग ओनली द कुर्ता सिंगल पीस। पर अगर आप फुल सूट सेट लेने जाते हैं तो वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें 3 पीस हो जाता है। तो मैंने क्योंकि फुल सूट लिया हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा मुझे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ एंड द पैटर्न एंड एवरीथिंग, आई मीन मेजरली तो क्वालिटी ही कंसिडर करते हैं हम लोग जब कोई कपड़ा खरीदते हैं। तो ये है पहला कुर्ता, ये कुछ इस तरह का है। अभी मैंने इसके टैगिंग्स नहीं हटाए, क्योंकि कभी एक्चुअली मैंने ट्राई तो किया था, लेकिन सिर्फ कुर्ता ट्राई किया था, मैंने उसको पैरेलल्स और दुपट्टे ट्राई नहीं किया था। तो कभी अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो उन्होंने कहा था कि आप चेंज कर सकते हैं। तो स्टिल आई हैव दिस टैग्स एंड ऑल, बिकॉज फिर नहीं तो चेंज करने में दिक्कत आ जाती है। तो ये है द फर्स्ट वन, दिस इज समथिंग लाइक दिस। इसके जो आगे है ये पूरा एक ऐसे कुछ सितारों वाला कुछ थोड़ा सा काम है, यहाँ पे पैटर्न है, एक्चुअली मशीन वर्क ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ अलग किया हुआ है, मशीन वर्क ही है। स्लीव्स क्वार्टर है, ये इस तरह की है, डिजाइन देखिए आप इसमें, ये ऐसा है। कलर बहुत प्यारा है, सी ग्रीन कलर था, ये कलर मैंने कभी नहीं पहना तो इसलिए भी मुझे अच्छा लगा था। और द सॉफ्टनेस ऑफ द क्लॉथ इज वेरी नाइस। और ये पीछे से ऐसा है, अनारकली पैटर्न ही है, थोड़ा अनारकली पैटर्न पे ही है पूरा कुर्ता। और ओपन स्लिट कुर्ता मेरे पास एक भी नहीं था, मैंने पहले नहीं पहना था, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करती हूँ। तो दिस इज द ओपन स्लिट पैटर्न कुर्ता। और इसमें साइड में क्योंकि अनारकली पैटर्न है तो थोड़ा सा ये इस तरह का एक टच दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग वाला पॉम पॉम टाइप का। ये बोथ साइड्स है, दोनों साइड्स है। और पीछे से ये कुछ ऐसा है, ये देखिए, ये इस तरह का है। इसका ये है प्लाजो, दिस इज द प्लाजो। इसमें नीचे जो है बॉर्डर में ये क्या ऐसा पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए नीचे बॉर्डर पे इस तरह से कुछ दिया हुआ है। ये है, प्रिंट नहीं है ये, आई मीन कपड़े ही है। और आगे से इसका ये इलास्टिक है और पीछे तो प्लेन ही है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। फॉल अच्छा है और सॉफ्ट है, फॉल बहुत अच्छा है इसका प्लाजो का। एंड दिस इज द दुपट्टा, वेरी सॉफ्ट शिफॉन दुपट्टा विथ द सेम पैटर्न बॉर्डर। अब दूसरा वाला जो है वो है पिंक कलर में लिया है मैंने, ये देखिए, ये कलर भी मेरे पास नहीं था। सो दिस इज पिंक, फ्लोरल पैटर्न है, पूरा फ्लोरल पैटर्न है। अगेन द स्टाइल इज ए लाइन अनारकली, पूरा जो प्रॉपर घेर वाला अनारकली होता है वो नहीं है ये ए लाइन अनारकली है। तो ये कुछ ऐसा है, पूरा प्रिंट है फ्लोरल नीचे तक। और
यहाँ पे जो नेक दिया हुआ है ये इस तरह का है, ये देखिए। एंड पीछे से भी पूरा प्लेन फ्लोरल है, इसमें कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं है, सिर्फ एक इतना सा लेस का पतली सी इनने ये दिया हुआ है पैटर्न, लेस लगी हुई है स्लीव्स पे, दोनों स्लीव्स पे ऑब्वियसली लेस लगी हुई है, एकदम हल्की पेस्टल पिंक लेस है ये। एंड ये जो नेक है इस पे इन्होंने बटन दिया है, ये कपड़े का ही बटन दिया हुआ है उन्होंने ऐसे इधर, तो ये थोड़ा ऐसा इस तरह से आएगा। सो दिस इज द कुर्ता। देन ये इसका दुपट्टा है, उसपे भी वही लेस लगी हुई है इस तरह की, ये देखिए पूरे पे लेस है दुपट्टे पे, बॉर्डर पे। एंड प्लेन दुपट्टा है, पूरा शिफॉन है अगेन। और ये इसका प्लाजो है, एक्चुअली नॉट प्लाजो, इसकी ये है ना पैंट्स है, नॉट प्लाजो, पैंट्स है ये देखिए ये पैंट्स है। अगेन इलास्टिक है, इसमें बटन नहीं है, इलास्टिक पैटर्न में है। और यहाँ पे कुछ भी काम वाम कुछ नहीं है, प्लेन है एकदम, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल प्लेन। सो दिस इज द 2 कुर्तास दैट आई परचेज फ्रॉम बीबा। नाउ समथिंग एल्स जो मैं लेकर के आई थी वो है ये मेकअप, आई मीन मेकअप का जो स्टॉल था वहाँ पे, एक तो ऑरिफ्लेम का भी था एक स्टोर, एक लैक्मे का भी पूरा एक स्टोर था, मेबेलिन का भी स्टोर था वहाँ पे, लेकिन मैं फिर से इनमें नहीं गई। मैं चली गई थी रेवलॉन पे। इस बार मैंने रेवलॉन के बहुत कम प्रोडक्ट्स ट्राई किए हुए हैं, तो मैं रेवलॉन पे गई तो वहाँ पे मुझे जो विंटर शेड था, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर सम गुड विंटर शेड, तो ये एक विंटर शेड मिला मुझे, जो कि उन्होंने मुझे बताया कि ये बेस्ट सेलर है रेवलॉन का। रेवलॉन के प्रोडक्ट्स मैं ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, लेकिन तो मुझे मालूम नहीं था एक्चुअली कि रेवलॉन में कौन सा शेड विंटर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाला जो शेड है, दिस इज रेवलॉन का बेस्ट सेलर शेड इन विंटर्स। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ एक बार कैसा है। तो जब मैंने ट्राई किया तो एक्चुअली अच्छा लगा मुझे। वहाँ पे तो क्या होता है कि वहाँ पे एक तो लाइटिंग्स वगैरह कुछ ऐसी होती है कि वो आपको अच्छा लग तो जाता है, पर अभी मैंने इसको घर पे ट्राई नहीं किया है, तो मैं जब यहाँ पर ट्राई करूंगी अपनी नॉर्मल लाइटिंग में, देखती हूँ इसको कैसा लगता है। 2 लिपस्टिक्स और भी लिए हैं मैंने, ये ऑरिफ्लेम के हैं, ये भी विंटर शेड्स ही हैं जो उन्होंने मुझे बताए थे। इनके जो शेड्स हैं बहुत प्यारे लगे मुझे, पिंक एंड रेडिश एक शेड है शायद, ये रेडिश नहीं पर्पल है, सॉरी पर्पल है। दिस इज ऑल्सो ऑरिफ्लेम, आई मीन दिस इज ऑरिफ्लेम। एंड ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं मुझे, वैसे बहुत ज़्यादा मैं लेती नहीं हूँ। तो ये 3 लिपस्टिक्स मैंने ली थी, इनके रिव्यूज़ मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में दूंगी। और ये जो बैग है ये रेवलॉन के साथ उन्होंने मुझे फ्री दे दिया था, नो डिस्काउंट एट ऑल ऑन द लिपस्टिक, सिर्फ ये एक बैग आपको फ्री मिल जाएगा अगर आप जाकर के रेवलॉन से इस रेंज की लिपस्टिक देखते हैं। आई मीन 1000 का रेंज है ये, इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको एक बैग मिल जाएगा। सो दैट वॉज इट। अभी मेरा ये जो छोटा सा हॉल है मैंने आपको दिखाया है, अब मैं आपको कभी आगे आने वाले व्लॉग्स में ट्राई करके भी दिखाऊंगी कैसे लगते हैं ये। कुछ क्लिप्स तो मैंने डाले ही हुए हैं कबीर के, जो कबीर ने ट्राई किया था वहीं पे, मेरे मैंने अभी तक पहना नहीं है क्योंकि, तो आगे जब भी मैंने पहनूंगी तो मैं ऑब्वियसली आपको दिखाऊंगी कि ये वही है, तो आप देखिएगा कैसे लगते हैं और फिर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और आगे भी देखिए मैं इस तरह की चीजें और लाती रहूंगी, बिकॉज शॉपिंग तो थोड़े थोड़े दिनों में होती ही रहती है, सीजनल शॉपिंग, देन कुछ नेसेसिटीज शॉपिंग, तो इस तरह की शॉपिंग तो चलती रहती है। उसमें से क्या होता है कि कुछ खास चीजें जो हमें ऐसी शेयर करने लायक होती हैं, लेकिन हर चीज दिखाने लायक नहीं होती है, क्योंकि हर चीज बहुत स्पेशल भी नहीं होती है। बिकॉज दिस वॉज समथिंग कि मैं आपको दिखा सकती थी, क्योंकि अभी इस तरह के कपड़े वहां पे हैं, तो आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। सो दिस माइट बी हेल्पफुल टू यू, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।